साथियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं मयंक द्विवेदी, वरिष्ठ बीमा अभिकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा प्रबंधक क्लब सदस्य। मेरे को बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं कि एडीओ कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्या है, एडीओ कैटे एडीओ में एजेंट कैटेगरी में क्या रिक्वायरमेंट होती है, पेपर लेवल क्या आता है। तो चलिए, एक एक को रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं था उतना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को इसकी पूरी जानकारी प्रदान करूं। तो देखिए साथियों, एजेंट कैटेगरी से वो एजेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने, अगर वो सिटी एरिया के एजेंट है तो कम से कम 5 एजेंसी वर्ष पूरे कर लिए हो रिक्रूटमेंट आने से पहले, और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो 4 वित्तीय वर्ष जिन्होंने पूरा कर लिया हो, सॉरी 4 एजेंसी वर्ष पूरा कर लिया हो। यहाँ वित्तीय वर्ष का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारे एजेंसी ईयर से काउंट होता है। तो इस पे समझिए कि एजेंट कैटेगरी में भी दो इस पे तरीके हैं। एक जो हमारा अर्बन एजेंट है, जो हमारा शहरी क्षेत्र का भी करता है उसके लिए, और एक हमारा जो रूरल एजेंट है, जो ग्रामीण क्षेत्र का भी करता है उसके लिए। तो पहले हम अर्बन की बात करते हैं। अर्बन क्षेत्र से जो अभिकर्ता अप्लाई करना चाहेंगे एडीओ एजेंट कैटेगरी से, वो कम से कम 5 एजेंसी ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है, 5 एजेंसी ईयर आपके पूरे होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस वित्तीय वर्ष में वैकेंसी आएगी, देखिए आपका जो एक्सपीरियंस काउंट है वो एजेंसी ईयर से है, लेकिन जो आपका बिजनेस काउंट है वो फाइनेंशियल ईयर से होगा। तो जब वैकेंसी आती है तो 5 साल आपको अभिकर्ता के रूप में होना चाहिए आपका एजेंसी ईयर। सेकेंड जो होता है आपका होता है 50 लाइफ आपकी होनी चाहिए, 50 लाइफ पॉलिसी नहीं। अगर हम एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति की 5 पॉलिसी करते हैं तो वो एक ही लाइफ मानी जाती है। तो 50 लाइफ करनी है आपको। 50 लाइफ के साथ साथ आपको 1 लाख का प्रीमियम करना है, जो कि सिंगल नॉन सिंगल एफडी सब कुछ काउंट होगा उसमें। ये टारगेट आपको किन्हीं 3 वर्षों में करना है, 5 में से। जैसे 2025-26 में अगर वैकेंसी आती है तो इस साल को छोड़ के, यानी 25-26 नहीं काउंट होगा, जिस भी साल में वैकेंसी आएगी वो काउंट नहीं होगा, उसके पीछे के 5 काउंट होंगे। उन 5 में से किन्हीं 3 वर्षों में आपकी 50 लाइफ होनी चाहिए, और उन 50 लाइफ में आपका 1 लाख का प्रीमियम होना चाहिए। और जो पिछले 5 वर्षों की मैंने बात की, उन 5 वर्षों में एवरेज 5 लाख की प्रीमियम इनकम होनी चाहिए। मतलब उसमें सारा जुड़ेगा, किसी साल अगर 1 है, किसी साल अगर 1.5 है, तो सारा कंबाइन करके एवरेज निकालते हमें 5 लाख का चाहिए। और किसी व्यक्ति ने जैसे हर साल 2 लाख किया, 3 लाख किया, तो कि 15 लाख हो गई। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़ा रिक्वायरमेंट सिर्फ 50 लाख का होता है। अब बात करते हैं ग्रामीण अभिकर्ता की। तो ग्रामीण अभिकर्ता को 4 एजेंसी ईयर कंप्लीट होना चाहिए। 5 की जगह 4 कर दिया है, कंडीशन सेम है। 4 में से 3 में 50 लाइफ होनी चाहिए और 1 लाख का प्रीमियम होना चाहिए। जो 5 साल में 5 लाख का प्रीमियम था कंबाइन, वो ग्रामीण वाले में वो नहीं है। उसमें केवल 2 ही कंडीशन है, आपकी 50 लाइफ होनी चाहिए और 1 लाख का प्रीमियम होना चाहिए, पहली। और दूसरी कंडीशन है कि आपका 4 एजेंसी ईयर पूरा होना चाहिए। अब देखिए, 5 एजेंसी ईयर का फंडा जो है इसलिए लाया गया है कि आपने जो रेन्यूएबल इनकम आपकी जो अर्जित की है, जो आप रेन्यूएबल कमीशन ले रहे हैं, उसका लॉस ना हो। अगर आप 5 साल एजेंट के रूप में काम कर लेते हैं ना, तो आप आरसी पेबल, रिन्यूएबल कमीशन पेबल कैटेगरी में आ जाते हैं, और आपको आपकी रिन्यूएबल कमीशन मिलती रहती है, वो बंद नहीं होती। तो इससे अगर आप विकास अधिकारी में चयनित भी होते हैं ना, तो आपका जो पिछला काम है उसकी रिन्यूएबल कमीशन आपको आती रहेगी समय समय पे। इसलिए 5 साल का रूल रखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो जो एजेंट कैटेगरी का पेपर होगा वो होगा, सिर्फ मेंस का एग्जाम होगा उसमें, मतलब प्रीलिम्स नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो इसको आप समझिए। इस पे कोई डाउट होगा तो आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। और आप लोगों से मैं एक दरखास्त करता हूं कि सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं, बहुत कम समय मिल पाता है वीडियोस बनाने का। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिस चला जाएगा मेरे वीडियो का कि मैंने कोई वीडियो बनाया है, तो आपको उससे अच्छी जानकारी ये प्राप्त होगी। चलिए ठीक है, आप इसको देखिए, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। और अगले वीडियो में अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं एजेंट कैटेगरी के पेपर के बारे में बात करूंगा। क्या लेवल होता है, क्वेश्चन कितने आते हैं, इंटरव्यू का क्या सिस्टम है, कैसे मेडिकल कंडक्ट होता है, क्या क्या सिस्टम करके हम क्वालिफाई करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और आप लोगों से ये दरखास्त है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अगली अपडेट जैसे ही आती है, जो भी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। चलिए बहुत-बहुत नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।